वक्रतुण्डं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्धाणवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। ॐ वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ॐ श्री सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां श्रीवन्दे गुरुपरम्पराम्। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगताधार आनंद कंद सच्चिदानंद करण कारण वाले भगवान श्री राम रघुनंदन मारुति नंदन के चरणों में बारंबार कोटिशः वंदन करते हुए मेरे पूज्य गुरुदेव, मेरे आराध्य, मेरे मार्गदर्शक साकेतवासी जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी हंसदेवाचार्य जी महाराज जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आज मैं प्रेरणा पीठ कल की पीठ में आकर बड़ा अभिभूत हूं। ये वह पीठ है तो आज मैं यहां आकर बड़ा प्रसन्न हूं। आज इतने सारे संतों के एक साथ दर्शन हो रहे हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं संत दरस जिमि पातक डरही, संतों के दर्शन करने मात्र से हमारे पापों का नाश हो जाता है। तो आज हम इतने सारे संतों के दर्शन कर रहे हैं क्योंकि सभी संतों के नाम तो याद नहीं होंगे, इसलिए मैं सबसे पहले मैं प्रणाम करना चाहूंगा स्वामी हंसदेव जी महाराज जी को। मैं प्रणाम करना चाहूंगा स्वामी कृष्ण जी महाराज को। मैं प्रणाम करना चाहूंगा नानक जी महाराज को। मुझे बड़ा ही स्नेह और मुझे बड़ा दुलार करते थे और मुझ पर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखते थे। मैं प्रणाम करना चाहूंगा ज्ञानेश्वर जी महाराज जी को। एक संत महाराष्ट्र की भूमि को ज्ञानेश्वर जी महाराज मिले हैं और एक संत गुजरात की भूमि को ज्ञानेश्वर जी महाराज मिले हैं। उन ज्ञानेश्वर जी महाराज ने महाराष्ट्र की भूमि को पवित्र कर दिया और हमारे ज्ञानेश्वर जी महाराज जी ने गुजरात की भूमि को पवित्र कर दिया। एक बार जो और ये मंच मुझे थोड़ा सा सूना सूना सा लग रहा है, ये मंच मुझे थोड़ा अधूरा सा लग रहा है क्योंकि आज जनार्दन जी महाराज जी हमारे बीच में नहीं है। वो प्रेरणा पीठ के सूर्य हैं। वो अपने आध्यात्मिक प्रकाश से पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में सतपंथ का प्रचार कर रहे हैं। आज का मंच ही जनार्दन महाराज जी के बिना अधूरा नहीं लग रहा। उनके बिना तो सतपंथ भी मुझे कभी कभी अधूरा लगता है और मुझ पर बड़ा स्नेह और आशीर्वाद हमेशा बनाए रखते हैं। मैं उन्हें इस भूमि से मैं याद करता हूं। और आज मैं स्वामी हंसदास जी महाराज जी को कौन कौन जानता? हाथ उठाओ। सभी जानते हैं। पता नहीं मुझे कोई जानते हैं कोई नहीं जानते। मैं उनका एक छोटा सा शिष्य हूं और उन्हीं के मार्ग पर चल रहा हूं। लेकिन आज मैं इस भूमि पर स्वामी जगन्नाथ आश्रम का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा हूं। आज मैं यहां पर आया हूं कल की धाम संभल की वजह से। मुझे क्योंकि हमारे आज की जो मुख्य अतिथि थे हमारे आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, जहां पर कल की धाम बन रहा है वहां के पीठाधीश्वर है और कुछ दिन पूर्व उन्हें भी जगत गुरु की उपाधि से अलंकृत किया गया है। पूज्य महाराज श्री ने मुझे आज्ञा की है, महंत लोकेश दास आज तुम प्रेरणा पीठ जा रहे हो, तुम जगन्नाथ आश्रम का प्रतिनिधित्व के रूप में नहीं जाओगे, तुम कल की धाम के प्रतिनिधित्व के रूप में आज वहां पर जाओगे। और आज मैं पूज्य महाराज श्री की आचार्य प्रमोद कृष्णम जी की बड़ी इच्छा थी, लेकिन
2 दिन पूर्व महाराज जी का पैर बाथरूम में फिसल गया था, इस वजह से महाराज श्री को 28 टाके आए हैं। लास्ट मोमेंट तक महाराज श्री कह रहे थे मुझे प्रेरणा पीठ में जाना है, जाना है, जाना है, लेकिन डॉक्टर ने कई बार मना किया, डॉक्टर ने रिस्ट्रिक्टेड किया। तब जाकर महाराज श्री ने कहा कि डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी है तो 3 दिन तक आपको कहीं बाहर नहीं निकलना है। और पूज्य महाराज श्री की बड़ी इच्छा है और पूज्य महाराज श्री ने मैसेज भेजा है कि मैं जैसे ही जल्दी ठीक होऊंगा तो मैं इस प्रेरणा पीठ में जरूर आऊंगा। और वो जल्दी ठीक होंगे और इस प्रेरणा पीठ की पावन और पवित्र भूमि पर पूज्य महाराज श्री अवश्य आएंगे। और आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने पूज्य महाराज श्री ने एक संदेश और भेजा है। अब फोन उठाते ही हम हेलो बोलते हैं, लेकिन अब हेलो नहीं बोलना, फोन उठाते क्या बोलना है? जय श्री कल्की। अभी शोभा यात्रा में मैं देख रहा था, ये केवल एक शोभा यात्रा नहीं थी, एक समाज को एक संदेश दिया गया, पर्यावरण को कैसे बचाया जाए, जल को कैसे बचाया जाए, हमारी बेटियों को कैसे बचाया जाए, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ये एक सशक्त मैसेज था। एक समय था हमारी माताओं बहनों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन जब हमने माताओं बहनों के पर काट दिए थे, अब इनके पर खुले हैं, तो इसलिए देश की राष्ट्रपति भी एक महिला बन सकती है। अरे देश की एक प्रधानमंत्री भी बन सकती है एक महिला, देश की मुख्यमंत्री, किसी प्रदेश की मुख्यमंत्री भी बन सकती है महिला। ये हमारी माताओं बहनों ने कर कर दिखाया है। कहते हैं ना, जो लड़कियों को बोझ कहते हैं, मैं उनको कह देना चाहता हूं, लड़की बोझ नहीं है, बोझ बनाया हमने है। सती से लेकर बाल विवाह, दहेज बनाया हमने है, ये समाज बनाया हमने है, ये रिवाज बनाया हमने है, और लड़कियों को दबी हुई आवाज बनाया हमने है। जब उनको उड़ने के लिए पर्दे दिए गए तो ये बेटी ही कल्पना चावला बनकर अब स्पेस में गई है, ये मैरी कॉम बनकर। अरे भारत में अगर पुरुष वर्ग क्रिकेट में वर्ल्ड कप लेकर आता है, तो महिला ने भी वर्ल्ड कप लाकर दिखा दिया कि हम किसी से कम नहीं है। चलिए अभी पता लग जाएगा। पहले जब मैं बोलूंगा जय श्री कल्की तो पुरुष वर्ग बोलेगा, उसके बाद माताएं बोलेंगी। अब पता चल जाएगा किसमें कितना है दम। ठीक है, जय श्री कल्की। अब माताओं की बारी, जय श्री कल्की। देखा, उधर से आवाज ज्यादा है, तो आप। इसी बीच हमारे आरएसएस के प्रखर कार्यकर्ता महेश भाई परीख, जो कर्णावती संघ चालक जी है, उनको भी मैं विनती करूंगा अब कि आप भी आओ और चरण पादुका को माल्यार्पण करो। इसी बीच जो विशिष्ट